आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज मैं वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए। तो माध्यमिक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय और निर्णय मैं आप सभी को बताऊंगा आज के इस वीडियो में, जिसके मदद से आप लोग परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। तो प्रमेय और निर्णय प्रमाणित करें कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से कर्ण पर लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। पिथागोरस का प्रमेय भी इसे कहा जाता है। तो ये प्रमेय एक आप लोग कर लीजिएगा। तो इस प्रमेय को देख लीजिएगा, डायग्राम को 2018 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इस बार आने के चांसेस हैं। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें, 5 मार्क्स। क्लासेस में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यही प्रमेय इसी तरीके से लिखाएगा। ये पूरा प्रमेय है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो अपने अपने बुक में या सजेशंस में देख लीजिएगा। एक दूसरा प्रमेय देख लीजिए। ABCD चतुर्भुज त्रिभुज में AB बराबर DC हो तो प्रमाणित करें AC बराबर BD। तो इस टाइप का एक डायग्राम वाला एक त्रिभुज आप सभी को कर लीजिएगा। आप सभी को क्लासेस में एक बार पहले भी बता दिया गया था कि कौन कौन से प्रमेय आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो निश्चित ही आपका कल एग्ज़ाम में जो है ये प्रमेय आएगा, ठीक है। और एक ये प्रमेय है आपका, प्रमाणित करें कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा पर खींचा गया वर्ग का क्षेत्रफल अन्य भुजा पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर योग है, तो पहली भुजा के विपरीत कोण का समकोण होगा। तो ये डायग्राम वाला भी त्रिभुज आपके सजेशंस में होगा, देख लीजिएगा। वृत्त के किसी चाप पर स्थित केंद्र का पर कोण परिधि का कोण का दुगना होता है। तो इस तरह से प्रमेय जो है आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में 2 प्रमेय आएगा, एक 5 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का। टोटल 8 नंबर का आपका प्रमेय आएगा एग्ज़ाम में। तो अगर प्रमेय अच्छे से कीजिएगा तो सभी जो है आसानी से पास हो सकते हैं। तो प्रमेय को ध्यान से कीजिएगा। अब बात करता हूँ निर्णय की, कि निर्णय में कौन सा निर्णय आएगा। और निर्णय 5 नंबर का आएगा। निर्णय कितने का आएगा? 5 नंबर का आपका निर्णय आएगा, जो कि कंपास स्केल की सहायता से आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला निर्णय निम्नलिखित लंबाई के सरल रेखाओं। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित लंबाई के सरल रेखाओं में 2 रेखा दिया रहेगा आपको। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों रेखा का मध्य समानुपाती क्या आएगा क्वेश्चन? मध्य समानुपाती वाला क्वेश्चन आएगा। निर्णय में मध्य समानुपाती निकालना है कैसे? तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपका ज़रूर आ जाएगा। इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, उसके बाद 2.5 यहाँ लेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी लेके यहाँ काटेंगे, यहाँ काट के इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर चाप रख कर यहाँ से ऐसे करके घुमा देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है बस। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया भी होगा पहले से। तो ये जो है केवल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो मध्य समानुपाती अगर नहीं आता है तो मध्य समानुपाती के बदले आपको वर्गमूल निकालने के लिए देगा। वर्गमूल निकालने के लिए देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। मान लीजिए √13 का वर्गमूल आया तो क्या कीजिएगा, तो 6.5 × 2 यानी जितना भी देगा उसको आधा कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया √29, तो √29 को कैसे निकालिएगा, तो 14.5 × 2। तो इस तरह करके ये लाइन आपको जो है खींचना है। तो √29 है, √21 है, √15 है, √24, √28। तो आपको रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए दे सकता है आपको निर्णय के माध्यम से। तो वो भी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से आप सभी मध्य समानुपाती बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये आपका बनेगा। तो वर्गमूल कीजिए, मध्य समानुपाती कीजिए। और आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, उसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। अंतःविरित क्या कीजिएगा, अंतःविरित जरूर कीजिएगा आप सभी। तो निम्नलिखित त्रिभुजों की रचना करें एवं प्रत्येक त्रिभुज पर अंतःविरित बनाएं, उनके अर्धव्यास को मापें। तो यहाँ पर दिया हुआ है तीनों रेखा और यहाँ पर लाइन खींचना है। पहले त्रिभुज की रचना करनी है और त्रिभुज के अंतर में अंतःविरित की रचना करनी है। त्रिभुज में
अंतःवृत्त की रचना करनी है। अंतःवृत्त भी इस बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंतःवृत्त। तो आप सभी क्लासेस में जो मैंने टिक लगवाया था जो प्रमेय का, वो प्रमेय आप सभी कर लीजिएगा, याद कर लें प्रमेय। अगर अभी भी नहीं याद किए हैं तो कल जो है एग्ज़ाम आपका है, तो एक बार प्रमेय को देख के जरूर जाइएगा। निर्णय आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्गमूल, मध्य समानुपाती, ये दोनों, या फिर आपका अंतःवृत्त, ये तीनों में से ही आपका कोई एक आएगा। तो तीनों को एक एक बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।